Hi everyone, welcome to Time and Text. In this video, we are going to discuss about digestion. Digestion क्या होता है? Digestion is a process through which complex substance breaks into simpler molecules. Digestion एक ऐसा process है जिसमें जो complex substances होते हैं वो simpler molecules में टूटते हैं. What do we mean by complex substances here? We have learned in earlier classes that there are macronutrients. Okay? कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसीलिए इन्हें सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ज़रूरी होता है. सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लाइस्ट्रॉल. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में टूटते हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो एमिनो एसिड्स में टूटते हैं और फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लाइस्ट्रॉल में टूटते हैं. सो डाइजेशन क्या है? Digestion is a process through which complex substance breaks into simpler molecules. Digestion एक ऐसा process है जिसके थ्रू complex substance जो है वो simpler molecules में टूटते हैं. Now ये जो process of digestion है वो digestive system में हो रहा होता है. तो इस वीडियो में हम human digestive system को समझने वाले हैं. Human digestive system जो है that can be divided into two parts that are digestive organs and digestive glands. So digestive organs like buccal cavity, which is also known as oral cavity, esophagus, which is also known as food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. Digestive glands like salivary gland, liver and gallbladder, pancreas. अब ये सारे जो digestive organs हैं like buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus, ये एक पाथ बनाते हैं, एक पैसेज बनाते हैं, एक कैनाल की जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू फूड ट्रैवल करता है. ओके, एंड दिस कैनाल इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये केमिकल सिक्रीट करते हैं. ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि एंजाइम कहलाता है. ओके, एंजाइम हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस में. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमने देखा सारे ऑर्गन मिलकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना रहे हैं जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं. तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी और ओरल कैविटी. बकल कैविटी में क्या क्या पाए जाते हैं? टीथ पाया जाता है, टंग पाया जाता है एंड स्लाइवरी ग्लैंड पाया जाता है. जब भी हम फूड को खाते हैं तो फूड हमारे माउथ में जाता है जिसे हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी कह रहे हैं. यहाँ क्या होता है? टीथ जो है हमारे फूड को क्रश करता है यानी मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है. ओके, टंग क्या करता है? सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है गस्टो रिसेप्टर होता है टंग. ठीक है, ये क्या करता है? टेस्ट करता है फूड को, इसमें टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं. देन कम स्लाइवरी ग्लैंड. स्लाइवरी ग्लैंड भी हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? स्लाइवा सिक्रीट करता है. अब फूड क्या होता है? एंटर कर जाता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं. ईसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये बकल कैविटी से फूड को पहुंचा देता है स्टमक तक. ओके, स्टमक क्या है? एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है. इसे हम मेन साइट ऑफ डाइजेशन कहते हैं. मेन साइट ऑफ डाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा होता है, ज़्यादातर डाइजेशन स्टमक में हो रहा होता है, इसलिए हम इसे मेन साइट ऑफ डाइजेशन कहते हैं. फिर फूड ट्रैवल कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, यानी जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा होता है? तो विलाई की हेल्प से एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है. अब जो भी वेस्ट, जितना भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स था वो तो एब्जॉर्ब कर लिया गया है बॉडी के थ्रू. अब जो बच गया है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है और उसके बाद ये क्या करता है? जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से इजेक्ट आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है. अब जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना. सबसे पहला स्टेप्स जो होता है वो इंजेशन होता है. इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है? फूड का इंटेक करना, फूड को खाना. तो यहाँ पे इंजेशन का प्रोसेस हो रहा है. दूसरा स्टेप्स होता है डाइजेशन, जो कि हमारा स्टमक में हो रहा है ना. सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन, यानी फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना जो कि बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा सके.
तो सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। अब जब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। थर्ड प्रोसेस दैट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन। अब ये जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया गया है वो उसको बॉडी क्या करता है, अपने एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करता है। उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन। और लास्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है ईजेशन। फिफ्थ प्रोसेस इज ईजेशन। इजेशन में क्या हो रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल रही है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या लोकेशन होते हैं। तो सबसे पहला तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने देखा स्लाइवरी ग्लैंड होता है। स्लाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, ये स्लाइवा सिक्रीट करता है। स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। स्लाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है टाइलिन, और इसको हम अल्फा अमाइलेज भी कहते हैं। स्लाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड इज लिवर। लिवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट साइड में प्रेजेंट होता है ना। अब इसका काम क्या होता है, बाइल प्रोड्यूस करना। ये बाइल जूस को बनाता है। अब बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है और फूड को एल्कलाइन बनाने में भी हेल्प करता है। अब लिवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, ये जो भी बाइल जूस लिवर प्रोड्यूस किया है इसको स्टोर करना गॉल ब्लैडर का काम होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है। इसके बाद थर्ड हमारा ग्लैंड आ गया है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है और अमाइलेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना, लाइपेज का काम है फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करना, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करना। अब जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl पाया जाता है जो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और म्यूकस पाया जाता है जो HCl से स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl जो है वो एसिड है जिसकी वजह से हमारा स्टमक का जो वॉल है वो डैमेज हो सकता है, तो म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है। अब एक एक करके देखते हैं किसका क्या फंक्शन है डिटेल में। सबसे पहले आता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा बकल कैविटी से। ठीक है, बकल कैविटी का एक और नाम ओरल कैविटी भी है। इसमें क्या होता है, बकल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है, हमने देखा कि उसमें टीथ पाया जाता है, टंग पाया जाता है और स्लाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में समझते हैं। ह्यूमंस का जो टीथ होता है ना वो डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट और टेकोडोंट होता है। इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है एक एक करके समझते हैं। डाइफाइडोंट का मतलब क्या होता है, ये 2 बार ग्रो करता है। ह्यूमंस में टीथ जो है वो 2 बार आते हैं ना, एक तो चाइल्डहुड में आते हैं जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारा परमानेंट टीथ आता है। तो ह्यूमंस में टीथ 2 बार आ रहे हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डाइफाइडोंट। फिर टेकोडोंट, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा टीथ है वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में इम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है हमारे जॉ बोन में, इसीलिए हम इसे टेकोडोंट कहते हैं। और हेट्रोडोंट, इसका मतलब क्या होता है कि टीथ जो है वो एक ही शेप का नहीं पाया जा रहा है बल्कि डिफरेंट डिफरेंट शेप का पाया जा रहा है। अब कौन कौन से शेप का पाया जाता है, लेट्स सी। टाइप्स ऑफ टीथ, तो ह्यूमंस में 4 तरह के टीथ्स पाए जाते हैं। इंसीजर्स जो कटिंग में हेल्प करता है, कैनाइन जो टीयरिंग में हेल्प करता है, मोलर्स एंड प्री मोलर्स जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरनल पार्ट ऑफ टीथ। ठीक है, तो टीथ का जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें सबसे फर्स्ट लेयर जो होता है वो इनेमल होता है। सेकेंड लेयर जो होता है वो डेंटाइन होता है, ये सबसे बल्क पार्ट होता है। और थर्ड होता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो है वो लिविंग कैविटी होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल पार्ट ऑफ टीथ क्या क्या होता है, तो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ जो होता है उसे हम क्राउन कहते हैं।
और नेक क्या होता है, नेक जो है वो टीथ का छोटा सा हिस्सा होता है जो गम्स में इम्बेडेड होता है, जो गम्स में धंसा हुआ होता है, उसे हम नेक कहते हैं। और टीथ का वो पार्ट जो हमारे जॉ बोन में इम्बेडेड हो, ठीक है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में धंसा हुआ हो, उसे हम रूट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं टंग। टंग क्या होता है? तो टंग जो है वो गस्टो रिसेप्टर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम फूड को टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। अलग अलग रीजन में अलग अलग टेस्ट का जगह होता है। जैसे इस रीजन में बिटर टेस्ट आता है, इस रीजन से सॉर टेस्ट आता है, इस रीजन से स्वीट टेस्ट आता है, और इस रीजन से सॉल्टी टेस्ट आता है। इसके अलावा टंग का जो है और भी बहुत सारा काम होता है। जैसे मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा में हेल्प करता है, स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा फूड को शेप देने में हेल्प करता है, फूड को बोलस बनाने में हेल्प करता है। बोलस क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, चबाते चबाते जो हमारा फूड है वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और वो एक बॉल के जैसा शेप में चेंज होता है, हो जाता है, ठीक है। ये बोलस ही मतलब बोलस जो है वो फूड है, सॉफ्ट फूड है, जो कि फूड पाइप से पास होकर स्टमक में जाता है। तो ये टंग क्या करता है? फूड को बोलस बनाने में हेल्प करता है, स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, और फूड को मुंह में इधर उधर मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है, और फूड को स्वलो करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। फूड को निगलने में भी काम करता है, हेल्प करता है मतलब। अब थर्ड इज स्लाइवरी ग्लैंड। तो हमारे अंदर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। वो अलग अलग लोकेशन पर पाए जाते हैं, पर फिलहाल हम देखते हैं कि वो चीक्स के पास प्रेजेंट होते हैं और टंग के नीचे पाए जाते हैं। चीक्स के पास यानी जंक्शन जो होता है अपर जॉ और लोअर जॉ में, उस जंक्शन में पाए जाते हैं, ठीक है, उस एंगल में पाए जाते हैं, और टंग के नीचे भी पाए जाते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवा सिक्रीट करता है। स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज पाया जाता है जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। स्लाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, तो स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में, ठीक है। स्लाइवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब फूड जो है वो माउथ में क्रशिंग व्रशिंग हो चुका है उसका, अब फूड चला जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है और इसका काम क्या है? तो ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये क्या है? एक मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है। ये क्या चीज़ में हेल्प करता है? तो ये फूड को जो है वो ट्रांसफ़र करता है, माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है। और कैसे पहुंचाता है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू पहुंचाता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक वेव के जैसा मूवमेंट होता है। ये किस वजह से क्रिएट होता है? तो रिदमिक वे में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से एक वेव की जैसा मूवमेंट क्रिएट हो जाता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ये रिलैक्स करता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, तो इसकी वजह से एक वेव के जैसा मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। इसी वेव लाइक मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है फूड स्टमक में। स्टमक क्या है? तो एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एब्डोमिनल कैविटी का या एलिमेंट्री कैनाल का कह सकते हैं सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है स्टमक, ठीक है। अब इसे हम मेन साइट ऑफ डाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा होता है, मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। अब मैक्सिमम देखो, डाइजेशन तो हमने देख लिया था कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, स्लाइवरी अमाइलेज के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में हो रहा होता है। यहाँ पे ज़्यादातर डाइजेशन होता है, डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, ज़्यादातर डाइजेशन हो रहा होता है, इसीलिए इसे मेन साइट ऑफ डाइजेशन कहते हैं, ओके। अब स्टमक का जो वॉल्स होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? तो पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl का काम क्या होता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन जो है ओरिजिनली पेप्सिनोजेन के रूप में पाया जाता है। HCl क्या करता है? इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ओके।
अब म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है, HCl से स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। HCl एक एसिड है जिससे स्टमक का वॉल जो है वो डैमेज हो सकता है, तो म्यूकस स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब स्टमक में जो है ना वो मैक्सिमम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस होने के लिए फूड को इधर से उधर करना होता है, तो जिसके लिए मैक्सिमम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट स्टमक में देखने को मिलता है। अब आ जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज से सिक्रीशन लेता है। इन दोनों की सिक्रीशन से के हेल्प से जो भी बचा हुआ डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रहा है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो बहुत ही लंबा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबा होता है। बट द क्वेश्चन इज, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन से जब ये लंबा होता है तो उसे हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ओके। और यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस विलाई की हेल्प से हो रहा होता है। विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, इसी के वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ठीक है। ये इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से ये सिक्रीशन लेता है। अब देख लेते हैं कि लिवर और गॉल ब्लैडर क्या सिक्रीट करते हैं। तो लिवर को पहले समझते हैं। लिवर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट साइड में सिचुएटेड होता है। यहाँ पे हमने देखा था ना, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा कि लिवर और गॉल ब्लैडर जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट साइड में सिचुएटेड होता है, ओके। हाँ, तो लिवर जो है वो अपर राइट साइड में सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के, और इसका काम क्या होता है, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये बाइल जूस को बनाता है। अब इसका जो राइट लोब होता है ना, लिवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, और लेफ्ट लोब जो होता है वो छोटा होता है। अब इसका जो राइट लोब होता है वो गॉल ब्लैडर से अटैच होता है, ओके। अब गॉल ब्लैडर देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो इस एक पियर शेप्ड का सैक होता है, ठीक है, एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, जो भी बाइल लिवर के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है उसको स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ बाइल में हेल्प करता है। ये बाइल जो होता है ना, बाइल जूस, ये इसका नेचर अल्कलाइन होता है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि बाइल का फंक्शन क्या होता है। तो बाइल सबसे पहले तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, और दूसरा इसका काम होता है कि ये फूड को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि स्टमक में हमने देखा था कि HCl प्रेजेंट होता है, तो HCl की वजह से फूड जो है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। अब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर से और गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन रिसीव करता है, और जो बाइल जूस है उसका नेचर अल्कलाइन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एसिडिक फूड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन मिल चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल जूस मिल चुका है। अब पैनक्रियाज से भी सिक्रीशन लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैनक्रियाज क्या होता है उसे समझते हैं। पैनक्रियाज को RBC का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। पैनक्रियाज जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी ये एक्सोक्राइन के जैसा भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी काम करता है। डाइजेशन के प्रोसेस में ये एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा होता है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज पाए जाते हैं, और लाइपेज पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेज जो है वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब लिवर और पैनक्रियाज से जब स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन रिसीव कर लेता है, तो इन दोनों की हेल्प से वो डाइजेशन को कंप्लीट करता है, उसके बाद विलाई की हेल्प से वहाँ पे फूड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी को दे दिए जाते हैं और बॉडी उसे यूज़ कर लेता है,
और उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब जो भी बच जाता है, जो भी प्रोडक्ट बच जाता है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट द क्वेश्चन इज, हमने उसमें बात किया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबा होता है, उसका लेंथ ज़्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, उसे स्मॉल क्यों बोलते हैं? तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज उसके डायमीटर की वजह से बोला जाता है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का ही लास्ट पार्ट होता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम का फंक्शन क्या होता है, ये फीसेस को टेम्परेली स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एनल कैनाल। एनल कैनाल जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का टर्मिनल पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है। और एनस क्या होता है, एनस जो है वो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है, किसका, एनल कैनाल का। ओके, और इसके थ्रू इजेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो